लेकिन नहीं भी उम्मीद है मुझे वापस बुलाएंगे। जब वो बाहर निकला तब मैंने सोचा ओ अजीब बात है। एक बात बताऊं, ये क्यूब उस क्यूब की तरह नहीं लगता इस किचन सेटअप की वजह से। तो मैं समझ सकता हूँ कि वो कैसे भूला। और यहाँ ये टेबल्स भी पड़े हैं। बिल्कुल ही अलग है। हाँ, ये सेटअप कमाल का है। और अब आज की आखिरी डिश। ये है एक ट्रेडिशनल स्पेनिश टोर्टिला। बुरा नहीं है। हाँ, जजेस स्कोर देने के लिए तैयार हो? Yes. 3, 2, 1 स्कोर दिखाओ। ओके 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 सॉरी। ओके इट्स ओके इसका टोटल है 22। ओह मतलब तुम दोनों एलिमिनेट हो गए। ओके, बहुत मजा आया। इसी के साथ सिर्फ 5 कंटेस्टेंट्स बचे हैं। कंग्रेचुलेशंस, तुम में से एक $1 मिलियन जीतेगा अपने सब्सक्राइबर्स के लिए। बहुत मजा आएगा। $1 मिलियन के साथ मैं एक चैलेंज रखूंगा, मुझे ढूंढो और ढेर सारा पैसा जीतो। मैं जितने ज्यादा लोगों को खाना दान कर सकूं उतना दान करता जाऊंगा। हम सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत ही कूल चेस इवेंट्स रखेंगे। मैं स्टूडेंट्स के 8 डिग्री की फीस भरने में मदद करना चाहूंगी। मैं साउथ मोरक्को में स्कूल्स खोलना चाहूंगा। इससे बहुत लोगों की जिंदगी बदल सकती है। ये हैं आखिरी 5। Yeah, baby! जब हमने शुरुआत की तब क्यूब कुछ ऐसा दिखता था और अब सब इस पैसों के बॉक्स में फिट हो गए। अब आखिरी चैलेंज शुरू करने से पहले सब लोग जरा यहाँ पर देखो। पर्दे खोल दो। ये YouTube द्वारा बनाए गए असली प्ले बटन्स हैं। जो भी जीतेगा उसे इस टूर्नामेंट में पार्ट लेने वाले सभी क्रिएटर्स का प्ले बटन भी मिलेगा। क्या? क्या? ये तो मजेदार जैसे कोई है। अपने दुश्मनों के सर इकट्ठा कर रहा हो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आखिरी चैलेंज को पेश किया जाए। हर राउंड के शुरुआत में सबकी आंखों पर पट्टी होगी और मैं इन ब्रीफ केसेस को आपस में शफल करूंगा। 4 में कुछ भी नहीं है और एक के अंदर $1 मिलियन का चेक है। आंखों की पट्टी उतारो, आकर एक ब्रीफ केस उठाओ और अपनी अपनी जगह पर वापस लौटो। ठीक है, सब लोग अपने ब्रीफ केस के अंदर झांक के देखो। और अब जब हर कोई जानता है कि उनके पास क्या है, सब वोट डालकर एक खिलाड़ी को खेल से बाहर करेंगे। अगर उस खिलाड़ी का केस खाली हुआ तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। अगर आपने उस खिलाड़ी को वोट दिया जिसके पास पैसे हैं, तो खेल खत्म हो जाएगा और वो यूट्यूबर अपने सब्सक्राइबर्स के लिए $1 मिलियन लेकर चला जाएगा। इस खेल में आपको चालाक बनना पड़ेगा और एक दूसरे का दिमाग पढ़ना होगा। देखते हैं तुम में से किसका पोकर फेस सबसे अच्छा है। टाइमर शुरू करो। तुम में से कोई एक कुछ मिनटों में $1 मिलियन जीतने वाला है। मुझे पक्का यकीन है कि पैसे इनमें से किसी के पास है। दोनों लड़कियाँ? हाँ, वो क्यों? तुम्हारे एक्सप्रेशन से। हाँ, ये थोड़ा सा एग्रेसिव है ना? वो चार्ज ले रहा है। क्या वो चार्ज इसीलिए ले रहा है क्योंकि उसके पास $0 हैं और उसे वोट आउट नहीं होना? हो सकता है। यहाँ बहुत तनाव है। मुझे लगता है कि इसी के पास वो पैसे हैं। सही कहा ना? वो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट है, लेकिन वो सब छुपा रही है। पैसे उसके पास हैं। या तुम्हारे पैसे मेरे पास हैं। तो तुम कह रही हो कि तुम्हारे पास $1 मिलियन है? वो 1 मिलियन मेरे पास है। ओके। मुझे लगता है तुम्हारे पास नहीं है। और तुम ये कैसे कह सकते हो? क्योंकि मुझे पता है कि उसके पास $0 हैं और उसे गेम में टिकना है। तुम्हारे हिसाब से उसका ब्रीफ केस खाली है, वो झूठी है, तो तुम उसे वोट नहीं करोगे? वो ये कंफर्म करना चाहती है कि वो दूसरा राउंड खेल पाए, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। फैसला लेने के लिए अब सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। अगर मुझे नहीं पता कि सबके पास क्या है, तो मुझे लगता है कि हमें टीम्स में खेलना चाहिए। हम टीममेट्स थे, तुम्हारा टीममेट बाहर हो गया, तो हमारे लिए सबसे आसान फैसला ये होगा कि हम निक को निकाल दें। हमारे चांसेस बेटर हो जाएंगे। अगर मैं बिना इन्फॉर्मेशन के खेल रही लेकिन हूँ तुम्हारे तो पास इन्फो है, किसको वोट करोगे? तुम्हें मुझे वोट तुम्हें वोट करना चाहिए। मैं जीतना चाहती हूँ। मुझे लगता है मैं एलेक्स को वोट करूंगा। मैं तैयार हूँ। मुझे पता है उसके पास वो 1 मिलियन नहीं है। काफी रिस्की है। सब लोग यहाँ पर अच्छे हैं, लेकिन मैं रूल्स के हिसाब से खेलूंगा। ये पहले भी झूठ बोल चुकी है। पैसे मेरे पास है। अगर मैं झूठ बोल सकती हूँ, तो कोई और भी झूठ बोल सकता है। हाँ, पर तुम झूठ बोल चुकी हो। पहले राउंड के लिए ये बहुत रिस्की है ना? $1 मिलियन जीतने के लिए रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अगर फैसला गलत हुआ तो वो जीत जाएगी। तुम लोगों को लिखना शुरू करना चाहिए कि किसे वोट करना चाहोगे। ठीक है, देखते हैं आपने किसे वोट किया। पहला वोट गया है जेडन एनिमेशंस को। मैंने तो कुछ किया भी ये तो नहीं। सोचा ही नहीं। मैं भी हैरान हूँ। दूसरा वोट मिला है लडबिक को और तीसरा वोट मिला है एमिक्सन को। चौथा वोट मिला है जेडन को मैंने तो कुछ और आखिरी वोट मिला है
लडविक को। वो तो टाई हो गया। टाई हो गया है तो हम तुम सबको 1 मिनट और देंगे। तुम तीनों को इन दोनों की सफाई सुननी होगी और फिर दोबारा फैसला लेना होगा। बताओ इन्हें तुम्हें वोट करना चाहिए या नहीं। ये वोटिंग मेरे लिए थी क्या? तुम्हारे पास $1 मिलियन है तो खुद को वोट कर सकती हो। शायद तुमने खुद को वोट किया है। नहीं। मतलब लडविक ने खुद को वोट दिया है, पैसे उसके पास है। अगर ये सच है तो मैंने किसे वोट किया होगा? मुझे लगता है कि तुमने वोट दिया है उसको। मैंने लडविक को वोट किया। हाँ, मैंने भी। मैंने जेडन को वोट किया। जेडन, तुमने किसको वोट किया? उसे। तुमने उसे वोट अब किया? इसमें भला पूछना क्या है? रुको रुको, तुमने कहा कि मैंने भी। ठीक है, सोचने का वक्त खत्म। अब ये टाई ब्रेकर तुम तीनों के हाथों में है। पहला वोट मिला है लडविक को। तो तुम्हें कैसा लग रहा है? दूसरा वाला तो पढ़ो। मुझे पता है तुम्हें पहले वाले के बाद कैसा मैं लगा। चाहता हूँ कि तुम दूसरा पढ़ो। मुझे लगता है कि सब ठीक होगा। दूसरा वोट मिला है जेडन को। अरे नहीं। क्या? मैं कांप रही हूँ। वो जो अपना ब्रीफ केस सबसे पहले खोलने वाला है वो है लडविक। अगर इसमें $1 मिलियन हुए तो वीडियो यहीं खत्म हो जाएगा। अगर कुछ नहीं हुआ तो एक और राउंड होगा। गेम में मजा खोलो आया। इसे। ये खाली है। तुम बहुत आगे तक आ गए मैं थे। जानता हूँ तुम्हारा ब्लफ था, कोई बात नहीं। लडविक एलिमिनेट हो चुका है। जिमी। मतलब वो बाकी हारे हुए सिपाहियों से मिल पाएगा और उनके साथ चैलेंज देख पाएगा। दूसरा राउंड शुरू हो चुका है और एक बार फिर से सबकी आंखों पर पट्टी लगेगी। हमने बैग्स शफल किए और बचे हुए प्लेयर्स ने अपने अपने बैग्स चुने। तुम सब जानते हो क्या करना है। 10 मिनट का टाइमर शुरू करो। जेडन, क्या तुम्हें फिर से 1 मिलियन मिले? लेकिन उसने कहा वो तुम्हारे पास है। और उसने कहा था उसका खाली है। तो सब लोग झूठ बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ 3 के बैग खाली हैं और उन्हें साथ मिलकर 1 मिलियन वाले का पता लगाना होगा। हाँ, क्या किसी ने कुछ भी देखा, जैसे बॉडी लैंग्वेज? सिर्फ तुम ही हो जिसकी बॉडी लैंग्वेज बदली है। तुम पहले से ज्यादा हिल रहे हो। हाँ, क्या तुम्हारे पास कुछ है? मेरे पास एक सूटकेस है। ऐसा भी हो सकता है कि तुमने खुद पे से प्रेशर हटाने के लिए हाँ, मुझे बिल्कुल। वोट किया हो। सही कहा। मेरे पास तो नहीं है। शायद तुम्हारे पास भी नहीं है। तो तुम्हारे पैसे यहाँ पर है या फिर यहाँ पर? हाँ, मुझे लगता है तुम्हारे पास ही होंगे। तुम्हें लगता है इसके पास है? अब तक का पहला इल्जाम। तुम कह रहे हो कि उसके पास $1 मिलियन का ब्रीफ केस है। फिलहाल तो मुझे ऐसा ही लगता है कि वो पैसे उसके पास है। तुम किसे वोट करोगे? मेरे हिसाब से तुमने किसी को वोट किया और उसने खुद को वोट किया तो 4 में से 2 वोट्स हो गए। मैंने तय नहीं किया। पता नहीं, मेरे लिए तो इन दोनों के बीच 50-50 है। मैं तुम्हें वोट दे सकता हूँ। मुझे? हाँ, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो स्टैटिस्टिकली मेरे पास पैसे वापस नहीं आएंगे। ये काफी दिलचस्प पॉइंट है। ठीक है, जिसका भी ब्रीफ केस खोलना चाहते हो उसका नाम लिखो। तो पहला वोट मिला है जेडन को और दूसरा वोट मिला एलेक्स को। दोनों के बीच टाई। तीसरा वोट भी जाता है जेडन को। हमारा चौथा और आखिरी वोट फिर से जेडन। अगर इसमें $1 मिलियन हुए तो तुम तुरंत जीत जाओगी। शायद इसमें है। ओह माय गॉड! ओह वाओ! तुम कितनी शांत थी। मुझे तो लगा तुम आउट होने वाली हो। जीत तुम्हारी हुई। वाह! तुम ये पैसे अपने सब्सक्राइबर्स में कैसे बांटने वाली हो? आर्टिस्ट को बहुत सी चुनौतियाँ झेलनी पड़ती है। मैं ज्यादा से ज्यादा मैं आर्टिस्ट को ही आर्ट स्कूल भेजना चाहूंगी। और इसी के साथ जेडन एनिमेशंस ने जीते हैं $1 मिलियन अपने सब्सक्राइबर्स के लिए। सब्सक्राइब Hey, मैंने राष्ट्रपति